यीशु सहाय, यीशु एलोही। एक बार फिर से पिता परमेश्वर का और हमारे प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद कि फिर से आपके सामने एक बार हम आ सके। आप जानते हैं कि कठिन दौर है, कठिन समय है, विषम परिस्थितियां हैं और ऐसे समय में हम अपने घरों में रहकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाएं। संत पौलुस की इफिसियों के नाम पत्र उसके 5वां अध्याय के 16 पद में उन्होंने ऐसा लिखा है कि अवसर को बेमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर, ये मौका जो हमें दिया गया है, वो कहते हैं कि इसको बेमूल, अनमोल समझो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ मेरे अजीजों, इससे बुरे दिन और शायद क्या होंगे। निरंतर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड रेट बढ़ती जा रही है और पूरे संसार की हालत दयनीय है। और एक तरह से हम लोग धन्य हैं कि हमें ये सारी बातें वचन में पहले से बताई गई हैं। अवसर को बेमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वास्तव में दिन बुरे हैं और जैसे जैसे दिन बुरे हैं वैसे वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना, जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह का पुनरागमन या जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, बादलों पे आना, अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाना, जिसके लिए इंग्लिश में रैप्चर कहा गया है, ये घटना भी बहुत शीघ्र होने वाली है। अवसर को बेमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के अंदर फिर से संत पौलुस कहते हैं, ये स्मरण रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। ये कठिन समय इस बात को दर्शा रहे हैं कि कठिन समय अगर आज है तो इसका मतलब ये है कि ये दिन भी अंतिम है। अंतिम मतलब आखिर के दिन चल रहे हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता जा रहा है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अवसर को बेमूल समझो। हाँ, आज जो मौका हमारे हाथ में है उसको अगर हमने अभी भी बेमूल नहीं समझा, यदि अभी भी हम उसको ठीक से नहीं समझ पाए, तो निश्चित रूप से हम बड़े अभागे मनुष्य हैं। एक छोटी सी कोशिश आपसे मिलने की, आपसे बातचीत करने की ऑनलाइन के द्वारा पिछले दिनों हमारे द्वारा शुरू गई और वास्तव में हमारा कोई भी उद्देश्य अपने आप को बड़ा करना है या अपने बुद्धिमानी को जाहिर करना या ये दिखाना कि हम कितना वचन को जानते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सारी महिमा हम प्रभु को देना चाहते हैं। पिछले दिनों जो 2-3 हमने वीडियोस बनाए, कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी और सबने कहा कि बड़ा अच्छा मैसेज था, ब्लेस्ड मैसेज था, ऐसा सुना नहीं, वगैरह वगैरह। मेरे अजीज़ों, मैं बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं हूँ कि लोग केवल इतना कह के खामोश हो जाएं कि मैसेज बहुत अच्छा था। ऐसी तारीफ और ऐसी बातें तो हम अपने चर्च में भी मैसेज के बाद सुनते हैं। हमारा उद्देश्य वास्तव में लोगों को उद्धार की श्रेणी के अंदर लेके आना है। मेरे अजीज़ों, अवसर जिसकी चर्चा आज पौलुस भाई कर रहे हैं, संत पौलुस कह रहे हैं कि अवसर को बेमूल समझो, उसको वास्तव में बेमूल समझना है।
और भयमूल समझ के क्या करना है? भयमूल समझ के ये करना है कि अपने पापों से, अपने अपराधों से, अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से क्षमा मांगनी है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर नरक के फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। जिस समय संत पतरस ने यीशु मसीह को मसीह के रूप में ग्रहण किया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी पतरस से ही कहा, पतरस जी से ही कहा कि मैं भी तुझसे कहता हूं, ये चट्टान जो है, ये जो पत्थर है, पतरस का मतलब ही चट्टान है, पत्थर है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया यानी चर्च, जो वास्तविक चर्च है, वो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वो समाज है। कलीसिया कोई पत्थर का बना हुआ भवन नहीं है जिससे हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। कलीसिया एक्सकलीसिया शब्द से निकला और जिसका मतलब है विश्वासियों का समूह, जिसमें विश्वासी लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में कलीसिया वो लोगों का समूह है जिन पर अधोलोक यानी जिन पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होते हैं। जो लोग नरक में नहीं जाते हैं वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, वही यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह और क्या करे? वो आपको अपना मित्र भी कहता है, वो आपको अपना बड़ा भाई भी कहता है, वो आपको अपनी दुल्हन भी कहता है, क्या कुछ नहीं कहता। कलीसिया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नहीं, मैथोडिस्ट चर्च नहीं, या बैप्टिस्ट चर्च नहीं। पुराने जमाने में चर्चेस के नाम नहीं थे तो वो जगह के नाम है। इफसुस, फिलिपियो, रोमियो, तो उस नाम से कलीसिया को जाने जाते थे। मेरे अजीजों, कलीसिया वो सब 4 लोग इस चर्च से प्रभु के साथ चले गए, 12 लोग इस चर्च से प्रभु के आगमन पे उसके साथ चले गए, 20 लोग किसी और चर्च से प्रभु के आगमन पे। तो वो जो पूरा समूह प्रभु के आगमन पे प्रभु यीशु मसीह की 7 बादलों पे उठा लिया गया, वो कलीसिया है। और वही वो कलीसिया है जिसके लिए यीशु मसीह ये कहते हैं कि अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। मेरे अजीजों, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने जब शिष्यों ने पूछा कि आपके आने का क्या संकेत होगा, अंत के दिन कैसे होंगे, तो यीशु मसीह ने ये कहा कि भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे और बड़ी बड़ी महामारियां आएंगी। महामारियों की बात, महामारी नहीं, कोरोना वायरस महामारी है। यीशु मसीह कहते हैं महामारियां। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ी आग लगी, अफ्रीका के अंदर टिड्डियों का दल आया, अभी भी हम कहीं ना कहीं भूकंपों की चर्चाएं सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, बहुत सारी विपत्ति का आना इस बात का दर्शाता है कि हमारे यीशु मसीह का आगमन अतिशीघ्र है। कोरोना के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे यीशु मसीह के आगमन पर जीवित लोग होंगे, वो कब्रें भी खुलेंगी, मृतक लोग जो यीशु मसीह में उद्धार पाके सो रहे हैं वो भी प्रभु के साथ जाएंगे और जीवित लोगों की देह बदल जाएगी, पुनरुत्थित देह, जलाली देह उनको मिलेगी। तो जीवित लोग होंगे, सब मर थोड़े जाएंगे, परेशान मत होइए। पर इस बात से खुश होइए कि प्रभु का जीवित वचन ये कहता है कि अवसर को बहमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 21 पद के अंदर ऐसा लिखा है कि मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा डाले। हाँ, मृत्यु का संकट हमारे चारों तरफ है, लेकिन बड़ा दिलासा हमें रोमियो की पत्री के अंदर मिलती है, जहां पर फिर से संत पौलुस ये कहते हैं कि यदि हम जिएंगे तो प्रभु के हैं और यदि हम मरेंगे
तो प्रभु की है। हम यहाँ अपनी फैमिली के साथ हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ से अगर कुछ भी करते हैं तो वहाँ भी हमारी फैमिली है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें अपने मन को फिराने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, कुटिलता से लौटने की आवश्यकता है, अधर्म से वापस आने की आवश्यकता है, अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है, अपनी छाती को पीट पीट के पाप अंगीकार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो परमेश्वर है वो बड़ा दयालु परमेश्वर है। पुराने नियम में बार बार वो कहता है मिटा दूंगा, उखाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, अपनी आंखों से दूर कर दूंगा, यूं कर दूंगा, त्यों कर दूंगा, मार जाने क्या कुछ नहीं कर दूंगा अपने लोगों के साथ। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मैं उनको फिर से बसाऊंगा, मैं उनको फिर से रोकूंगा, वो फिर से जड़ पकड़ेंगे, वो फिर से लहराएंगे। बाइबल में एक पुस्तक है, न्यायियों की पुस्तक, सबसे अंधकारमय युग है, सारी बुरी सी बुरी बातें उस पुस्तक में पाई जाती हैं। उस पुस्तक के अंदर 4 बातें हम देखते हैं। क्या इजरायलियों ने यानी प्रभु के लोगों ने पाप किया, प्रभु को छोड़ दिया, गुनाह किया। दूसरी बात, प्रभु ने नाराज होकर उनको उनके दुश्मनों के हाथ में कर दिया और दुश्मनों ने उनको बहुत सताया, बहुत अत्याचार किया। जब वो परेशानी में पड़े प्रभु के लोग, तीसरी बार तो उन्होंने प्रभु को दुहाई दी और पश्चाताप किया। और चौथी बार जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया, उनके लिए एक न्यायी को नियुक्त किया जिसने उनका न्याय किया और उनको दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया और उनको फिर से आबाद कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पाप किया, फिर दुश्मनों के अधीन हो गए, फिर उन्होंने पश्चाताप किया, फिर परमेश्वर ने छुटकारा दिया। ये होता रहा। और आज भी यही स्थिति है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर को भूल गए हैं। पिछले दिनों की स्टडी हमने देखी कि ब्रिटेन में, मैं तो कहता हूँ वहाँ से तो मसीहत हमारे देश के अंदर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, मिशनरीज आए जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को उनको सिखाया। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या गणना करी, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के जो लौट के आने का समय था वो तो अब निकल गया, तो वो हट गए अपने मार्ग से। उन्होंने शेव कर लिया, लंबी लंबी चोटियां रख ली और हाथों में गिटार ले लिया और हरे नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे इजाजत नहीं देती। भविष्य कहता है पराये देवताओं की नामों की चर्चा भी तुम्हारे मुख में ना आए। ये करने लगे, फिर गए, लौट गए। यंग जनरेशन युवा लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने तो प्रभु का पूरी रीति से तिरस्कार कर दिया। वहां के बड़े बड़े जो चर्चेस थे वो आज डांस हॉल बन गए हैं, हाउस ऑफ फ्रैंकस्टाइन बन गए हैं। लोगों ने छोड़ दिया प्रभु को, पीठ फेर ली, भूल गए प्रभु को। और जब प्रभु को भूल गए तब बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां हमारे सामने आई। मेरे अजीजों, प्रभु हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है और आज की इस स्थिति के अंदर मांग ये है कि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। और अगर हम पश्चाताप करेंगे तो निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। वो कहता है पश्चाताप करो, मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं तुमको फिर से बना दूंगा, मैं तुमको फिर से हरा भरा कर दूंगा, मैं तुमको फिर से रोप दूंगा, मैं तुमको फिर से लगा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बहुत चिंता की है। उसके आगमन पे भी वो हमारे लिए चिंता करता है।
मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर जहाँ वो इन बातों की चर्चा करते हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि ये जो कष्ट के दिन होंगे ना, ये जो कलेश के दिन होंगे, वो इस कदर भयानक होंगे कि सृष्टि के आरंभ से लेकर ना तो कभी हुए और ना उसके बाद कभी हुए। यानी अभी तक कभी ऐसे भयानक कलेश हुआ नहीं जैसा होगा, और ना उसके बाद कभी होगा। सदोम और गमोरा को नष्ट कर दिया गया। आकान के पाप के समय में धरती फट गई, सब लोग अंदर चले गए, और नूह के जमाने में तो केवल 8 लोग बचे। नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 पुत्र, हाम, शेम और येपेत, और उनकी 3 पत्नियां, 3 और 3 6 और 2 8, केवल 8 लोग बचे। यार इतना बड़ा कलेश हुआ, हम उस कलेश की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ये कहते हैं कि नहीं, वो कलेश उन कलेशों के सामने कुछ भी नहीं है जो आएंगे। यीशु मसीह चिंता करते हैं ना आपकी और मेरी, तभी तो वो कहते हैं हाय उन पर जो समय गर्भवती होंगी और दूध पिलाती होंगी। कहीं ना कहीं यीशु मसीह के हृदय में, हमारे पिता परमेश्वर के हृदय में अपने लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और एक और बात कही है यीशु मसीह ने कि प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो कि ये कलेश के दिन ठंड में ना पड़े और सबके दिन ना हो आगमन। ऐसा ना हो कि तुम्हें आराधना वाले दिन इधर उधर भागना पड़े, दौड़ना पड़े, और ठंड में तुम मारे मारे उघाड़े फिरो। है ना कहीं दया का भाव। वो कहता है कि मेरे आगमन के लिए क्या किया करो, प्रार्थना किया करो। ये प्रार्थना का हमारा विषय होना चाहिए। प्रभु धन्यवाद आपके इस जीवित वचन के लिए। आपने सब कुछ इस पे हमको बता दिया कि कैसे कठिन समय आएंगे, कैसे भूडोल होंगे, कैसे भूकंप आएंगे, कैसे अकाल पड़ेगा, कैसा नाश होगा, कैसे महामारियां आएंगी। इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हे ईश्वर के पिताजी, हम मनुष्य योनि में जन्मे हुए मनुष्य हैं, बड़े निर्बल हैं, बड़े दुर्बल हैं, और जब हम इन आफत और मुसीबतों की चर्चा पढ़ते हैं और सुनते हैं और देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमारे दिल दहल जाते हैं। इसलिए हम बड़ी दीनता और नम्रता से आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु जी आप इन कष्टों को, इन दुखों को, इन तकलीफों को कम कीजिए और दया करिए मानव जाति के ऊपर, दया करिए मनुष्यों के ऊपर, दया करिए मत प्रभु, दया करिए। पिछले दिनों मैं देख रहा था उन मजदूरों का हाल जो परदेश के अंदर अपनी रोजी रोटी के लिए गए और आज वहीं रह गए। कुछ तो अपने परिवारों के साथ है और कुछ एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया कि एक दिन खाना मिलता और एक दिन भूखे भी रहते हैं। उनके घरों को देख पाए किस रीति से वो रहते हैं। टॉयलेट और बाथरूम तो उनके पास है ही नहीं। जिस घर में रहते हैं उसी के अंदर उनका किचन है। खाने के वो पैकेट्स देखे, वो खाना देखा जो उनको खाने के लिए मिल रहा है। कितने परेशानी के अंदर वो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और बस उनके दिल के अंदर एक ललक है, केवल एक ललक, कि यहां भुखमरी से मरने से अच्छा ये कि अपने देश में लौट जाएं और अपने प्रियजनों के साथ रहें। कोई अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, कोई अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है, कोई अपने बच्चों के पास जाना चाहता है। मेरे अजीजों, यही प्यार मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह के हृदय में भी मेरे और आपके लिए है। क्या हम उसके पास नहीं जाना चाहते? क्या हम उसके साथ नहीं रहना चाहते? क्या हम उसके सिंहासन को नहीं देखना चाहते? क्या वो जो कैंडल स्टैंड उसके सामने जल रहे हैं उनको देखना नहीं चाहते? क्या वो मरकत का सा मेघ धनुष जो सिंहासन के पीछे उसको नहीं देखना चाहते? वो 24 प्राचीन जो यीशु मसीह को चारों तरफ से घेरे हुए बैठे हुए हैं उनको नहीं देखना चाहते?
वो सारा, वो करूब, वो स्वर्गदूत जो असंख्य हैं और जो प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, क्या हम उनके साथ मिलकर प्रभु की महिमा नहीं करना चाहते? हाँ, आज हम ये सब कुछ करना चाहते हैं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए आज का वचन ये कहता है कि अवसर को बहुमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज मेरे और आपके पास अवसर है, और वो अवसर क्या है? वो अवसर केवल ये है कि मैं और आप जीवित हैं। ये हमारे पास अवसर है, ये हमारे पास मौका है। और अगर हम जीवित हैं तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, पाप अंगीकार कर सकते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांग सकते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवित हैं। भजनकार कहता है कि मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन हम अब से लेकर सर्वदा तक यहाँ को धन्य कहेंगे। हाँ, प्रभु ने आपको जीवन दिया है, प्रभु ने मुझको जीवन दिया है। और जब प्रभु ने मुझको और आपको जीवन दिया है तो अपनी वासना और अपने अभिलाषाओं में जीने के लिए नहीं, उड़ने के लिए नहीं, लोभ और लालच को करने के लिए नहीं, ना, बिल्कुल नहीं, बल्कि तमाम सांसारिकता का त्याग कर अपने आंखों को ऊपर की ओर उठाकर ये देखने के लिए कि मेरा और आपका उद्धार निकट है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, और अगर हम उसके लिए तैयार रहेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे तो इससे बड़ा काम हमारे लिए कोई नहीं है। इसलिए आज का वचन मुझको और आपको उत्साहित करके ये कहता है कि अवसर को बहुमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आज आपके पास और मेरे पास मौका है, इस मौके का फायदा उठाइए और आज अपने अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। दूर हो जाइए सांसारिकता से, दूर हो जाइए संसार से। आप और हम इस जगह पे परदेसी हैं। हाँ, बाइबल बार बार कहती है ये परदेस है हमारे लिए। हमारा असली घर तो पिता के पास है, और वो घर आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने तैयार किया है, और हमको वहाँ जाना है। हम लोग कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए यहाँ पर आए हैं। सब कुछ मोह माया है, कुछ भी हम ना तो यहाँ लाए हैं और ना यहाँ से ले जाएंगे। हमारा मिलन प्रभु यीशु मसीह के साथ होने वाला है, वो समय आने वाला है। मेरे अजीजों, बाइबल के स्कॉलर्स जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, और जो लोग खोज करने वाले लोग हैं, वो बार बार हमको बताते हैं, हमारे सामने इस हकीकत को लेके आते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है। मेरे अजीजों, बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें गुप्त हैं, गूढ़ हैं। पता नहीं कि वो बात यीशु मसीह के द्वितीय आगमन यानी रैप्चर से पहले होंगी या वो महाविपत्ति काल में होंगी। महाविपत्ति काल बोले तो यीशु मसीह के आने के बाद जब कलीसिया उठ जाएगी, कलीसिया के लोग उसके साथ चले जाएंगे, जो उद्धार पाए हुए हैं, चाहे वो कब्रों में से जाएं, चाहे वो जीवित लोग जाएं, वो जब चले जाएंगे तब 7 साल का महाविपत्ति काल, जिसको ट्रिब्यूलेशन पीरियड कहते हैं, 2 चरणों में 3.5 साल के लिए पृथ्वी पर होगा, और वो बहुत भयानक होगा, बहुत ही भयानक होगा। और उन 7 सालों के बाद जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पे गए होंगे, वो यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए राज करने के लिए लौटेंगे यहाँ पर। और उस 1000 साल के समय में शैतान को बांध दिया जाएगा, वो शांति का युग होगा, और उसके बाद व्हाइट थॉर्न जजमेंट है, श्वेत सिंहासन का न्याय है मेरे अजीज। लेकिन हम उन सब बातों में बिल्कुल ना फंसे और ना उलझें कि ये बात कब होगी, ये पहले होगा कि वो पहले होगा, कि ये वाला कष्ट कब होगा। बिल्कुल भी नहीं। प्रभु अपने लोगों को एक निकास द्वार दे रहा है। जब आप थिएटर के अंदर जाते हैं ना,
तो वहां पे पूरा अंधेरा हो गया, फिल्म चालू हो रही है, अब कुछ गड़बड़ हो तो कहां से निकलेंगे, तो वहां पे रेड लिखा होता है EXIT, एग्जिट, यानी यहां से निकलना है। एक एग्जिट प्रभु ने आपके लिए प्लान किया हुआ है, और वो एग्जिट है यीशु मसीह के आगमन पर प्रभु के उद्धार पाए हुए लोगों का प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाया जाना। उसके भागी बनिए। जब आप और मैं यहां से चले ही जाएंगे तो कुछ भी होता रहे, उससे हमें और आपको कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। मेरे अजीजों, ट्रिबुलेशन पीरियड तो बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही बहुत ही तड़पाने वाला होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम अपनी बात को यहीं तक सीमित रखेंगे और आपसे केवल इतना कहना चाहेंगे, जो आज के वचन में हमने सीखा कि अवसर को वह मोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आप अपने मौके का फायदा उठा लें, मैं अपने मौके का फायदा उठा लूं, और मौके का फायदा, अवसर का फायदा जो बेमूल है वो केवल यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक बार फिर से स्वीकार कर ले और अपने हर एक पापों से बड़े सच्चे मन से, पूरे हृदय के साथ, बिल्कुल हृदय के साथ, भीतर गहराइयों से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जी, मेरे जाने अनजाने के पाप या वो पाप जो मैंने किए और करके भूल गया, वो भी आप सब स्मरण मुझे कराइए, ताकि मैं एक एक करके अपने पापों की क्षमा मांग सकूं। और मेरे अजीजों, जब आप पापों की क्षमा मांगेंगे ना, तो ये अनुभव आपके पास होने वाला है। आंखों से आंसू बहेंगे, नाक भी निकलेगी, आंसू और नाक दोनों मिलकर आपके मुंह के अंदर जाएगी, और आप रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, और आपको पापों की क्षमा मिलती जाएगी, और एक सुंदर सा आनंद आपके हृदय के अंदर आएगा, और जो इस बात की गवाही देगा, हाँ, वचन कहता है, आत्मा खुद हमारी आत्मा के साथ मिलकर इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और अगर ये गवाही आपकी आत्मा आपके साथ मिलकर इसको दे, तब आप ये मान लेना कि सचमुच में आप परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह के आगमन पर उसके साथ जाने के लिए तैयार है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना आपके साथ हम करना चाहेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमको दिया है प्रभु, और एक बार फिर से आज के दिन तक आपने हमें जीवित रखा, इसलिए कि अपने जीवन को एक बार फिर से निहार सके, एक बार फिर से अपने पापों, अपराधों और गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांग सके, और एक बार फिर से आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। जितने लोगों ने प्रभु जी हमारे साथ रहकर इस वचन को सुना है प्रभु या सुनेंगे, उन सबको अपनी बड़ी आशीष कर दीजिए, और एक एक जन ये आत्मा में होकर उससे बातचीत करिए, उसके मन फिराव के लिए, उससे पापों की क्षमा मांगने के लिए, और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए। बाकी समय में हमारी मदद कीजिए प्रभु जी, इस दिन को हमारे लिए आशीष में करिए। यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।